उल्टा बोला था, तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने उसको पकड़ के रखा, मेरे दोस्त ने, मेरा दोस्त और मैंने, और इतना मारा उसे, इतना मारा, जो पहाड़ जो रहती है कूदने वाली, वो पहाड़ उसके सर पे मैं डालने वाला था, तो सामने का मैं देखा कि 10-12 लड़के लोग तलवार लेके आ रहे हैं। तो पहले के ऐसे गली रहती थी कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बचा, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त बार में बैठा था जो शार्प शूटर था। तो वो उसने मुझे बुलाया और बोला कि सागर, तो गया, तो उसने मुझे बुलाया, अरे सागर मैं यहाँ पर पवित्रा बार में बैठा हूँ, वहाँ पर मुलुंड में आज भी देखने जाएंगे आप, तो आपको मुलुंड के ब्रिज के वहाँ पर साइड में एक पवित्रा बार दिखेगा। तो वहाँ पर वो बैठा था, उसने मुझे बुलाया और बोला कि सागर तू जरा आएगा क्या? मैंने बोला क्यों, कुछ काम नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पर, तू जरा आएगा क्या? बैठा वहाँ पर, उसने मुझे एक दारू का एक पैक बना के दिया और मैं वो पिया, और मैं उसने मेरे हाथ में एक वेपन्स को दिया, एक वेपन को दिया कि बोला रख, तुझे काम में आएगा। मैं बोला नहीं, मुझे मेरे दोस्तों के साथ में जाना है, मुझे बुलाया गया है, तो मुझे रास्ते में अगर कोई पकड़ भी कर लिया तो मैं लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से निकल गया। ऐसा और आधा घंटे के बाद में मुझसे खबर आई कि उसका मर्डर हो गया। यदि अगर मैं वहाँ पर रुकता था, 5-10 मिनट भी अगर रुकता तो मेरी भी शायद मृत्यु होती थी, मैं यहाँ पर आज नहीं रुक पाता था। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे हादसे मेरे जीवन में हुए, परमेश्वर ने मुझे बचाया मृत्यु से, कि परमेश्वर ने सच्ची में, अगर परमेश्वर का असाइनमेंट हमको दिया हुआ है, जब तक वो पूरा नहीं होता वो हमें मरने ना देगा, ना कुछ होने नहीं देगा। रोशनी रोशनी वो बन के आया, रोशनी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका बैकग्राउंड के बारे में, कि कैसे प्रभु में आप आया और प्रभु में आने से पहले आपका लाइफ क्या था। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से गवाही बताने का मौका दिया मेरे जीवन में। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं मसीह में नहीं था, मसीह में आने के पहले मेरी जो गवाही है, मैं एक बुद्धिस्ट फैमिली से आया हूँ, और जब 4th क्लास में जब मैं था, तब मुझे बुरी आदत की संगत लग गई। मैं ऐसे माहौल में पड़ा कि जब हम सुबह जब उठते हैं तो गालियों की आवाज़ें, झगड़ों की आवाज़ें ये कान में पड़ती थी। अच्छी आवाज़ें मेरे को कभी सुनाई नहीं थी, लेकिन हमेशा जब उठता था तो मैं देखता था, अरे, तो मेरा जो माहौल में मैं रहा वही मैं सीखा, जो गालियाँ देना, झगड़ा करना, बुरी आदतें करना। जैसे कोई मिला तो पहले की शुरुआत जैसे आवाज़ देता है तो गालियों से आवाज़, तो ऐसे हो जाती थी। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। तो जैसे बढ़ते बढ़ते मुझे 4th क्लास में था तो मैंने एक पहला गुटखा खाया। में जो मेरा जो दोस्त था उसने मुझे सिखाया कि बोला देख, चख के देख, क्या बहुत अच्छा लगता है। तो बोला अरे ठीक है, मैं देख के चखा मैंने, तो मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा और मैं खाया, तो मेरी आदत ही बढ़ गई। धीरे धीरे फिर बीड़ियों की ओर, तंबाकू की ओर, ऐसे नशे लग गए। तो घर में पता नहीं था। मैं घर से चुपके से सारे नशे करता था। दोस्तों के साथ में हम लोग अंदर किधर झाड़ियों में हम लोग जाके सिगरेट पीना, बीड़ियाँ पीना, जुआ खेलना, ये सारी आदतें मुझे लग गई। और फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ते गई तो ऐसे ही भांडुप का नाम बहुत फेमस है वहाँ के। पहले से ही हमारा भांडुप बहुत, मुंबई में भांडुप बोलेगा तो बोलते हैं अरे गुंडों लोग का शहर है। तो मेरी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हो गई जिन्होंने मुझे एक गुनहगारी की ओर मुझे लेके जा रही थी। तो जैसे जैसे मैं बढ़ने लग गया तो मुझे फर्स्ट एक व्यक्ति ने मुझे दारू पिलाया, और मुझे पता नहीं था दारू क्या है। जब मैं पिया तो मेरी शुरुआत एक शराब से हो गई। तो मुझे पिलाया गया, ऐसे पिलाया गया, ऐसे ऐसे कोल्ड ड्रिंक में पिलाते वैसे पिलाया गया। मुझे अच्छे थोड़े से पहले कड़वाहट लगी, फिर धीरे धीरे उसकी आदत मुझे बन गई। तो दारू की लत लग गई। फिर गुटखा बोलेगा तो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति अगर मैं रहेगा, मैं अगर दिन के 24 घंटे है तो उसमें से 15-20 तो मैं घंटे गुटखे खाता था। ऐसा खाने के बाद गुटखा, खाने के पहले गुटखा, मतलब मेरा मुंह कभी बंद नहीं रहता था। ऐसे मेरा हाथ, मेरा अंदर का जो भाग था पूरा काला हो गया था।
और मैं गुटखा खाता था, उसके ऊपर चाय पीता था। ऐसा एडिक्शन था मुझे और अच्छा भी लगता था। धीरे धीरे फिर क्या हो गया कि मारा पीटी की ओर रहने लग गया। मेरे दोस्तों के साथ में एक दिन एक हादसा ऐसे हो गया कि जो आप देखते रहेंगे पहले के 90 के ज़माने में जो लोग साइकिल के ऊपर 3-3 4-4 दिन साइकिल सवार जिसे बोलते, वो एक हादसा मैं बताना चाहूँगा मेरे एरिया में कि एक दिन ऐसा हो गया कि मेरा दोस्त और मैं वो देख रहा था और अचानक एक व्यक्ति ऐसा गुटखा खाकर वो थूक दिया वहाँ पर। थूका तो मैंने उससे बोला कि देखो भाई, यहाँ पर ज़रा लंबा थूको। तो उसने गालियों से शुरुआत कर दी। तो फिर मेरा भी टेम्परेचर बढ़ गया, मैंने मारा पीटी चालू कर दिया। वो वहाँ की जो पब्लिक थी, पहले पब्लिक ऐसा थोड़ा भी कुछ झगड़े होते थे तो पब्लिक भाग जाती थी। तो ऐसा भगदड़ मच गई वहाँ पर, इतना भगदड़ मच गई कि वो साइकिल जो चलाने वाला था वो भी गायब हो गया। सब कुछ मतलब माहौल ऐसा हो गया कि सब लोग, मेरे एरिया के लोग आ गए, वहाँ के एरिया के लोग आ गए। मैं जिस लड़के ने मुझे उल्टा बोला था तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने उसको पकड़ के रखा। मेरा दोस्त और मैंने, और इतना मारा उसे, इतना मारा। जो पहाड़ जो रहती है खोदने वाली, वो पहाड़ उसके सर पे मैं डालने वाला था तो सामने का मैं देखा कि 10-12 लड़के लोग तलवार लेके आ रहे हैं। तो पहले के ऐसे गलियाँ रहती थी कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया मैं आपको बता रहा हूँ। गलियाँ रहती थी और एक ही वहाँ पर जाने के लिए, आने के लिए एक ही रास्ता था। और फिर वहाँ पर देखा तो एक छोटा सा, मैं बोला अभी गया मैं, तो एक छोटा सा गली वहाँ पर था, छोटा सा गली। वहाँ पर से देखा तो मैं बोला अरे यार, जाने के लिए रास्ता नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ से भी निकाला, नहीं तो मेरा उसी दिन मेरा मृत्यु हो जाती थी। वैसे भी परमेश्वर ने मुझे बचाया बहुत से रात से। फिर मुझे एक राजेश पगारे करके एक मेरा, जिन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया था, मैं सुनता था, मैं जाता था चर्च में, लेकिन इतना नहीं, खाली वो जो मेरा दोस्त है करके मैं उसके साथ में कभी क्रिसमस में ऐसे माहौल में मैं जाता था उसको नाम के लिए। तो अगर वो दिखता था ना मुझे लंबे से बोलता था कि अरे इधर, तो मैं बोलता था अरे आया पकाने के लिए मुझे, अभी मेरे को ये चर्च लेके जाएगा करके। ऐसे मुझे चर्च जाने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरी संगत ने मुझे ऐसे रोक के रखा था कि मुझे मसीह की ओर जाने के लिए रोकती थी। तो वो मेरे जीवन में हो गई। तो जब कभी वो दिखता था मुझे तो मेरा रास्ता मैं चेंज कर लेता था। कई मौके मेरे जीवन में ऐसे आए कि मैं जाऊँ, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पीने के लिए बुलाया, पार्टियाँ। मैं रात को 12 बजे के बाद मेरी सुबह हो जाती थी। कौन सा ऐसा बार है कि मैं वो बार को नहीं छोड़ा। ऐसे हर एक बार में मैं बैठा और सुबह 4-4 बजे मैं घर पे गया। और एक दिन ऐसा मेरे साथ में एक हादसा कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया। एक दिन मैं बार में बैठा हुआ था, मेरा एक दोस्त बार में बैठा था जो शार्प शूटर था। तो उसने मुझे बुलाया और बोला कि सागर, मेरा सागर नाम से मुझे जानते थे। एक्चुअली मेरा नाम सारंग है, लेकिन मेरे को सारंग नाम से कोई मुझे नहीं जानता है। भांडुप में आज भी जाएंगे तो मुझे सागर नाम से ही जानते हैं। तो गया तो उसने मुझे बुलाया कि अरे सागर, मैं यहाँ पर पवित्रा बार में बैठा हूँ। वहाँ पर मुलुंड में आज भी देखने जाएंगे आप तो आपको मुलुंड के ब्रिज के वहाँ पर साइड में एक पवित्रा बार दिखेगा। तो वहाँ पर वो बैठा था, उसने मुझे बुलाया और बोला कि सागर तू जरा आएगा क्या? मैं बोला क्यों, कुछ काम नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पर, तू जरा आएगा क्या? बोला ठीक है आता, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं जाऊँगा। तो उसने मुझे वहाँ पर बुलाया और बैठा वहाँ पर। उसने मुझे एक दारू का एक पैक बना के दिया और मैं वो पिया। और मैं उसने मेरे हाथ में एक वेपन्स को दिया, एक वेपन को दिया कि बोला रख, तुझे काम में आएगा। मैं बोला नहीं, मुझे मेरे दोस्तों के साथ में जाना है, मुझे बुलाया गया है, तो मुझे रास्ते में अगर कोई पकड़ लिया तो मैं लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से निकल गया। ऐसा हुआ और आधा घंटे के बाद में मुझसे खबर आई कि उसका मर्डर हो गया। यदि अगर मैं वहाँ पर रुकता था 5-10 मिनट भी अगर रुकता तो मेरी भी शायद मृत्यु होती थी, मैं यहाँ पर आज नहीं रुक पाता था। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे हादसे मेरे जीवन में, परमेश्वर ने मुझे बचाया मृत्यु से, कि परमेश्वर ने सच में
अगर परमेश्वर का असाइनमेंट हमको दिया हुआ है, जब तक वो पूरा नहीं होता वो हमें मरने ना देगा, ना कुछ होने नहीं देगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक हादसा मेरे जीवन में हुआ जो परमेश्वर ने मुझे एक दिन बचाया। हम लोग दोस्त लोग एक रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास हम लोग खाना खाकर एक जगह बैठे थे। हम बातें कर रहे थे तो अचानक से कई 10-12 लोग आए और उसमें से एक लड़के ने आकर मुझे तलवार से मारना चाहा। और जैसे उसने तलवार उठाई और मैंने झट से देखा ऐसा, तो ऐसा कर दिया तो मेरे हाथ पे कुछ तो ऐसा घाव तलवार का आया और मुझे लगा कुछ लगा रहेगा। तो मैंने झटकार दिया और लोग भाग गए और देखा तो लोगों ने बोला कि अरे तेरे हाथ से तो खून बह रहा है। मैं देखा तो क्योंकि मेरा ये पूरा सुन्न हो गया था, ये देखिए, ये मेरा जो हाथ का ये दिख रहा है, यहाँ पर ये तलवार का वार है। वो 10-12 लोग आके मार कर चले गए। फिर देखा तो पूरा खून पूरा मेरा पूरा कपड़े पे खून हो गया और मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को खून लग गया करके। तो दोस्तों ने बोला अरे तेरे को लगा है करके। तब जाके देखा तो उस समय में अगर मैं थोड़ा सा भी अगर मैं हाथ ऐसा नहीं करता तो शायद मेरा गर्दन पे लग सकता था। तभी भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। और ये हादसा मेरे जीवन में है कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाता है, अपने बच्चों की वो चिंता करता है। और ये इस जगह पे भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं मसीह में ऐसे आया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन जब गणपति का विसर्जन होता है, उस दिन मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई कि मैं हैंगओवर हो गया। और रात के 2 बजे एक जंगल मंगल रोड है हमारे वहाँ पर, अबुदय बैंक है, उसके बैंक के बेंच पे पर मैं पड़े सो गया क्योंकि मुझे हो नहीं रहा था, इतनी मैं शराब पी चुका था। लेकिन जब रात के 2 बजे तो मुझे होश आया। जो देखो कितना भी अगर आदमी नशेड़ी हो, दारू पीता हो, बेवड़ा हो, फिर भी अपने चीज़ों को नहीं भूलता। वो पहले मैंने उठा कि मेरा ब्रेसलेट वगैरह मेरे सब है क्या, मेरे पैसे सब मेरे सब सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे होश इतना नहीं था कि मैं चल पाऊँ। वहाँ पर एक सादा गाड़ी भी नहीं था, एक रिक्शा भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं चलते चलते आधा किलोमीटर तक गया तो वहाँ पर मुझे रिक्शा मिला। लेकिन जैसे मैं घर पहुँचा, सुबह उठा तो मुझे ऐसे उल्टियाँ होने लगी, ऐसे जो भी मैं पीता था, जो भी खाता था मुझे उल्टियाँ। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, लेकिन वो भी कुछ असर नहीं हुआ। मुझे ऐसे लग रहा था, मेरे को मेरी वोमिटिंग रुक नहीं रही थी। ऐसे लगता था कि अभी मेरी अतड़ियाँ मेरी है जो अभी बाहर ही आगे मैं मरने वाला हूँ ऐसे में। तो ऐसे में मेरी माँ को जो मुझे सुसमाचार जिन्होंने सुनाया, राजेश पगारे, मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का कि उसको मेरे लाइफ में लेके आए, जिसने मुझे परमेश्वर का वचन, सच्चे परमेश्वर का वचन मुझे मिला और सच्चा राह मुझे मिली। उसको बुलाया मेरी माँ ने कि अरे सारंग को ऐसे हुआ है कि वो उसकी उल्टियाँ नहीं थम रही है, वो कैसे तो कर रहा है। मेरी आँखें सब सफ़ेद हो गई। तो उन्होंने आए, मुझे प्रेयर की, मुझे चर्च लेके गए, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता कि उसी दिन मुझे अच्छा लगने लगा, मेरी उल्टियाँ थम गई। परमेश्वर ने कार्य को किया और मैं और प्रार्थना करने लग गया। तो ऐसा मेरा परमेश्वर ने मेरा जीवन को बदला। जो लोगों को मारा पीटा करता था, हर एक समय पे मेरे को बहुत गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, मैं पहले लोगों को मारता था फिर मैं बात करता था। ऐसा मेरा जीवन था। मैं सच्ची में मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता कि उस गंदगी से मुझे निकाला। जो मैं सुबह उठ के मेरे कानों पर गालियाँ पड़ती थी, मैं लोगों के ताने सुनता था। जब मैं मसीह में जब आया, सही कहानी तब मेरी शुरू होती है। जब मैं मसीह में आया, मसीह में आने के बाद में मैंने काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मेरे खाने के वांदे हो गए क्योंकि मैं मसीह का इतना दीवाना हो गया, इतना मेरे को घर से चर्च से घर से इतना पता था। बस मैं जब खाना खाने बैठता था तो मेरे प्लेट पे लात मार दिया करता था मेरा भाई। बोलता था तू अगर कमाता नहीं तो खाने के भी लायक नहीं, तू खाना भी नहीं खा सकता घर में। जब मैं निवाला उठाता तो मेरे घर वाले मुझे गालियाँ देते थे
कि नहीं तू कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन मैंने परमेश्वर को अपनाया और मैंने मेरे हार नहीं मानी। मैंने परमेश्वर को जो पकड़ा और फिर मैंने कभी छोड़ा नहीं। बहुत सारे ज़िंदगी में मैंने मसीह में आने के बाद भी मैंने झेले, लेकिन पर मसीह ने मुझे छोड़ा नहीं, ना कभी त्यागा। देखिए, जैसे मेरी ज़िंदगी पाप में पड़ी हुई थी, जैसे मसीह ने मुझे उस पाप की गंदगी से बाहर निकाला है। मैं जैसे दारू पिया करता था, गंदे गंदे नशों में था, बहुत से बुरी आदतों में पड़ा हुआ था, ऐसे आज कितने तो भाई है कि आज मेरे जैसे लोग वहाँ पर पड़े। मेरा दिल उनके लिए टूटता है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे इस गंदगी से बाहर निकाला, आज मैं भी उनको वहाँ से बाहर निकाल। मेरे साथ के दोस्त लोगों को तो कई दोस्त लोगों को मैं बचा नहीं सका, और जो मेरे साथ में घुमा करते थे, लेकिन आज कई दोस्त लोग हैं मेरा विज़न है उनको कि जाकर जैसे मेरा जीवन परमेश्वर ने बदला, आपका भी जीवन बदले। ऐसा मेरा विज़न है। और मसीह के लिए मैं ये कहना लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज मसीह को पुराना सारंग पसंद है। मसीह लोगों को मसीह जीवन में अगर जीने के जाएंगे, लोगों को आज पुराना सारंग पसंद है, नया सारंग पसंद है। जो माँ बहनों को छेड़ता था, फिर लोगों को मारा पीटा करता था, बात बात में गालियाँ बकता था, गंदे गंदे नशे में था, आज वो लोग को वो सारंग पसंद है। लेकिन आज जिसका जीवन परिवर्तन हो गया है, वो लोगों को पसंद नहीं है। तो मेरा लोगों से कहना ये है कि आपको कौन सा सारंग, आपको सागर पसंद है या सारंग पसंद है? बदला हुआ सारंग पसंद है या पुराना पाप में पड़ा हुआ सागर पसंद है, जो लोगों को तकलीफें देता था? कि जब मैं नए नए मसीह में आया था तो देखता था कि मैं बहुत सारे सिंगर्स लोग का गाना सुनता था, जो गॉस्पल सिंगर्स है। मैं बहुत ही पसंद करता था उनको, कि उनके ज़रिए मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य हुए। मैं सोचता था कि कब मैं इनसे हाथ मिलाऊँ, कब ये इनसे प्रेज़ द लॉर्ड करूँ, ये मेरी चाहत थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही कि तू यहाँ वहाँ मत ताक, तू मेरी ओर देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो जब मैंने परमेश्वर की ओर देखा तो परमेश्वर ने, मैं जब परमेश्वर को पहला स्थान दिया तो परमेश्वर ने मुझे लोगों में पहला स्थान दिया। जिस लोगों की चाहत में रखता था, उस मिलने की चाहत रखता था, परमेश्वर ने उन लोगों को मेरे पास में लेके आए। आज 90% चर्चेस के रजिस्ट्रेशन करने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि उनके जीवन में उनका एक हिस्सा बनने का एक सौभाग्य मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया, कि उनके मिनिस्ट्री का एक भाग बन सकूं। ऐसा परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। और मेरा विजन है कि जाके हर एक जो पास्टर्स लोग हैं, जो बेचारे सेवा जो कर रहे हैं, उनको आज मसीह में बहुत तकलीफ है, वो सेवा नहीं कर पाते। हर जगह जाएंगे तो तुम्हारे पास में परमिशन है क्या, तुम चर्च कैसे चला सकते हो, तुम प्रार्थना कैसे कर सकते हो, हर जगह पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है क्या। लेकिन परमेश्वर ने उस काम के लिए मुझे चुना। ये मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कई लोग आज सेवा कर पा रहे हैं, और वो कि उनके रजिस्ट्रेशन हो गए, बाकायदा वो अपना भवन चला रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, पुलिस स्टेशन में दिक्कत नहीं आ रही। नहीं तो पहले हमें क्या होता था कि कुछ भी हो जाए तो लोग कंप्लेन कर देते, हर बार पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था, अरे इनके पास में परमिशन है, ऐसे बिगैर परमिशन के लोग मीटिंग चलाते, बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन परमेश्वर ने उस काम को करने के लिए मेरी सहायता और मदद की। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। ऐसा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सर के जीवन में प्रभु यीशु ने किस तरीके से अद्भुत काम किया। उनको हमने अभी एक सवाल पूछा था कि प्रभु में अभी आपका विज़न क्या है, आप किस तरीके से सेवकाई करते हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि अलग अलग माध्यम से वो प्रभु की सेवकाई करते हैं। और उन्होंने एक पॉइंट हम लोगों को बताया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके काम आएगा। जिन लोगों का चर्च और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी तक, वो बिना रजिस्ट्रेशन का अपना चर्च को चला रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कानून के हिसाब से आपका चर्च रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कहाँ पर जाए, किससे मुलाकात करें, ये सारे बातें आपको पता नहीं है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे अभी आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे तुरंत कॉल कीजिए, आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा और आपका चर्च रजिस्ट्रेशन करवाने में इनकी संस्था आपको ज़रूर मदद करेगी।
मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और ये परमेश्वर की योजना थी कि आज रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से जो ये मौका मुझे गवाही देने का मिला है। प्रभाकर सूर्यवंशी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो वो काम कर रहे हैं बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं कि उनके माध्यम से, उनके प्रोडक्शन के माध्यम से जगत की छोर तक हमारी गवाहियाँ पहुँच रही है। सच में ये काम जैसे मेरा जीवन परमेश्वर ने बदला और कई लोगों का परमेश्वर ने जीवन बदला है, हम चाहते हैं कि उनका भी जीवन बदले। परमेश्वर ने जैसे मुझे कीचड़ से बाहर निकाला, इस गंदगी से बाहर निकाला, ये रोशनी प्रोडक्शन वो काम कर रही है कि हमारी गवाहियाँ लोगों तक पहुँचे। जब हमारी गवाहियाँ जैसे हमारा जीवन बदला हुआ है, वैसे इस गवाही के ज़रिए अनेक लोगों का जीवन बदले। इस रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से जो काम कर रहे प्रभाकर सूर्यवंशी साहब, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर सच में आपको बहुत आशीर्वाद करे। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि परमेश्वर इस चैनल्स को और भी बढ़ाए, इनके ज़रिए अनेक लोग आशीर्वादित होने पाए। अनेक लोग जो छुपी हुई गवाही है लोगों के जीवन में कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे चुना है, इस चैनल को जब वो सुनेंगे, देखेंगे, तब वो लोग इनको संपर्क करेंगे, उनकी गवाही के ज़रिए और लोग भी आशीर्वादित हो सके और मसीह को जानने पाए इस चैनल के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर ये गवाही देख रहे हैं, अगर आप इस गवाही से आशीर्वादित हो गए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सारे जगत की छोर तक एक गवाही को पहुँचाइए।